अचानक उसने एक नरम आवाज़ सुनी जो उसके नाम से पुकार रही थी, लेकिन ऐसी आवाज़ जो इतनी मीठी थी कि उसकी हड्डियों में सर्दी दौड़ गई। अर्जुन, आवाज़ फिर आई। उसने मुड़कर देखा मगर कोई नहीं था। आवाज़ साई से आ रही थी, लेकिन उसने इसका मुनबा नहीं ढूंढा। खौफ के बावजूद अर्जुन ने आगे बढ़ने का फैसला किया। वो महल के अजीम तरीन कमरे में पहुंचा, जहां राजा पृथ्वीराज और रानी मीरा की एक बड़ी तस्वीर दीवार पर लगी थी। मलिका के आंखें और इसके पीछे हरकत कर रही थी, जैसे वो उसे देख रही हो, और एक ठंडी हवा कमरे में गई। अर्जुन की सांस से लटक गई और वो डर से लरस उठा। फिर उसने उसे देख लिया, रानी मीरा, जो सफ़ेद लिबास में मुलबस थी, यानी कि उन्होंने सफ़ेद लिबास पहना हुआ था, कमरे के कोने में खड़ी थी। उसका चेहरा पाला और आंखें गम से भरी हुई थी। उसके होंठ हरकत कर रहे थे, लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकली। अर्जुन के दिल में एक गहरा गम महसूस हुआ, और जैसे ही वो करीब पहुंचा उसने महसूस किया कि मलिका हकीकत में वहाँ नहीं थी। वो एक भूत था, जिसकी रूह जादूगर के जाल में फंसकर महल में कैद हो गई थी। रानी मीरा का भूत आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ा। इसके हाथ फैल रहे थे। मेरी मदद करो, उसने सरगोशी की। मुझे इस अब्दी कैद से आज़ाद करो। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा और वो पीछे हटने लगा, लेकिन जैसे ही उसने कदम वापस खींचने की कोशिश की, उसने राजा पृथ्वीराज का भूत देखा जो उसके पीछे खड़ा था। उसकी आंखों में गम और गुस्सा था, जो जादूगर से अपना इंतकाम लेने का सोच रहा था, और वो अर्जुन को बार बार कह रहा था, ये जगह छोड़ दो। राजा की रूह ने एक गहरी आवाज़ में हुक्म दिया, तुम लानत तोड़ नहीं सकते। लेकिन अर्जुन ने हिम्मत न हारी। वो जानता था कि महल के राज में लानत का हल छुपा हुआ है। उसने महल के हर कमरे की तलाशी ली और आखिरकार एक कदीम सहीफा मिला जो तख्त के नीचे छुपाया गया था। उसने सहीफे में जादूगर का नाम और एक ऐसा जादू था जो लानत तोड़ सकता था, मगर उसका एक की जादू के मुताबिक एक रूह की कुर्बानी ज़रूरी थी। अर्जुन जानता था कि राजा और मलिका की रूहों को आज़ाद करने का वाहिद तरीका अपनी जान की कुर्बानी देना है, यानी अपनी जान को कुर्बान करना है। उसने लरसते हुए कलमात पढ़ने शुरू किए, और जैसे ही उसने जुमला मुकम्मल किया, पूरा कमरा रोशनी से भर गया। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर राजा पृथ्वीराज और रानी मीरा की रूहें एक रोशन रोशनी में इसके सामने जाहिर हुई। शुक्रिया, रानी ने कहा। उसकी आवाज़ में शुक्रगुजारी की झलक थी। तुमने हमें हमारे अज़ाब से आज़ाद कर दिया। महल लरजने लगा, और जैसे ही लानत ख़त्म हुई, दीवारें दराड़े से भर गई, यानी कि दीवारों में हर तरफ से दराड़ें पड़ गई और नीचे की ज़मीन टूटने लगी। लेकिन महल के गिरने से पहले राजा और रानी की रूहें गायब हो गई, और अपने साथ वो स्याह तवानाई भी ले गई जो सदियों से महल को तस्खीर किए हुई थी। गांव वाले अर्जुन को कभी नहीं देख पाए, लेकिन राजमहल की कहानियां हमेशा जिंदा रही। कुछ लोग कहते थे कि लानत मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई है, और राजा और रानी की रूहें अब भी खंडर में भटक रही है, हमेशा के लिए अपनी आखिरी मुलाकात का रास्ता तलाश कर रही है। इस वजह से गांव वाले कभी भी उस महल की तरफ नहीं गए हैं, और सब हैरान हैं कि क्या अर्जुन जिंदा है या मर चुका है। लेकिन दोस्तों, आपको बताता चलूं कि अर्जुन ने अपनी जान की कुर्बानी देकर राजा और रानी की रूहों को आज़ादी दिलाई और उनको आज़ाद कर दिया, और महल को लानत से हमेशा के लिए जो है वो आज़ाद कर दिया। शुक्रिया